हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल में नीरज। इसमें मैं क्वेश्चन कराने आई हूँ आपको बायोलॉजी के मॉक टेस्ट थर्ड है फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग। तो इसमें टोटल क्वेश्चंस आपके 30 होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और टोटली बेस्ड होगा आपके जो एम्स नर्सिंग का पेपर आता है उस हिसाब से। थर्ड इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो उसके हिसाब से आप अपना स्कोर मुझे बताना प्लीज़ कि 30 में से आउट ऑफ 30 आपने कितने अटैम्प्ट कर पाए और कितने आपके सही गए, कितने गलत गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होती है ये आपको बताना है। और एक और चीज़, बच्चों ने बोला था कि मैम प्लीज़ हिंदी में भी लाओ, तो मैं हिंदी में इसीलिए मैं आपको बाईलिंगुअल लेके आई हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, रियल टाइम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी इज मेनली डन बाय। वो किसके द्वारा होती है? तो वो होती है हमारी हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो जो भी आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन बॉडी में वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। और अगर मैं अमाउंट बताऊँ तो एक अडल्ट ह्यूमन में 12 से 16 ग्राम आपकी क्या होती है? हीमोग्लोबिन होती है ईच 100 ml ऑफ ब्लड में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी क्या होता है? तो ह्यूमन किडनी की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। हमेशा याद रखना है, न्यूरॉन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हेपेटोसाइट जो है वो लीवर से कनेक्टेड होता है। हेपेटोसाइट जो होती हैं वो क्या होती हैं? लिवर सेल होती हैं, लीवर सेल से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, बाकी आपको बताइए एल्वेलाई हमारी कहाँ पाई जाती हैं? लंग्स में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो उड़ो या लड़ो, ठीक है, लड़ो या उड़ो प्रक्रिया के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो वो होता है हमारा एड्रेनालिन। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो वीनस फ्लाई ट्रैप होता है इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? पैरासिटिक प्लांट का या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट का, सेप्रोफिटिक प्लांट का या फिर सिम्बायोटिक प्लांट का? तो आपको पता है वीनस फ्लाई जो ट्रैप होता है वो हमारा किसका होता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है। कीट पक्षी जो मतलब ऐसे प्लांट जो हमारे वीनस फ्लाई ट्रैप हैं ये किसको खाते हैं? इंसेक्ट को खाते हैं, इसीलिए इंसेक्ट से आप कनेक्ट कर। तो इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट को खाते हैं उनको बोलते हैं हम इंसेक्टिवोरस प्लांट। पैरासिटिक प्लांट, जो आपके पैरासिटिक प्लांट कौन से होते हैं? जैसे कि आप मान के चल सकते हो जो पैरासाइट्स को खाते हैं, जैसे कि आपका हो गया कस्क्यूटा जो है वो हमारा एक पैरासिटिक प्लांट है जो दूसरों पे रहता है, प्लांट्स पे रहता है, ना जीने देता है प्लांट को ना मरने देता है। सेप्रोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं? जो डेड और डिकिंग चीज़ों को खाते हैं वो होते हैं। और सिम्बायोटिक प्लांट आपके जो सिम्बायोसिन रखते हैं, रिलेशनशिप रखते हैं एक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल डस डीएनए रेप्लिकेशन अकर। कोशिका चक्र के किस चरण में डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन आपका एस फेज जो होता है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, एस चरण। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये सारे ही जो चरण हैं वो इंटरफेस के हैं। जब आपने क्या बोलते हैं 11th की होगी तब आपने इंटरफेस वगैरह पढ़ा होगा। तो उसके ये क्या है? G1, S और G2 और एम फेज़ अलग से एक फेज़ होता है जिसमें हमारा जो सेल है वो डिवाइड करती है। इंटरफेस को बेसिकली हम रेस्टिंग फेज़ बोलते हैं और एम फेज़ को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव फेज़ बोलते हैं। कि सारा जो डिवीज़न होता है क्विक वाला वो एम फेज़ में होता है और इंटरफेस में आपका सेल रेस्ट कर रही होती है, ऐसे समझो। ठीक है, बहुत ही आराम से लेजी काम कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्रूशियल एंजाइम फॉर कार्बन फिक्सेशन C3 प्लांट इज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, रोविस्को। जो हमारा एंजाइम होता है C3 पौधों में कार्बन स्थिरीकरण के लिए महत्वपूर्ण एंजाइम कौन सा है? रोविस्को है। और एक और चीज़ याद रखनी है रोविस्को के बारे में कि ये बायोस्फीयर की क्या है? बायोस्फीयर की प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन है, ये भी आपको याद रखना है। बोलता जाए आपसे होल बायोस्फीयर की प्रोटीन कौन सी है? तो रोविस्को है। और अगर एनिमल वर्ल्ड में पूछा जाए तो कोई है? कोलेजन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जॉलेस वर्टिब्रेट। कौन से हैं इसमें से जो जॉलेस होते हैं वर्टिब्रेट? तो वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, लैम्प प्रे है जो वो क्या है? जॉलेस हमारी वर्टिब्रेट होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है आपसे, द स्टैंडर्ड डायनामिक रेस्पिरेशन वॉल्यूम टाइटल वॉल्यूम इन हेल्दी ह्यूमन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो वो 500 ml होता है। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? 500 ml। आपने टाइटल वॉल्यूम पढ़े होंगे और IR भी पढ़ा होगा आपने, ER भी पढ़ा होगा, R भी पढ़ा होगा आपने और IC पढ़ा होगा आपने और टोटल लंग कैपेसिटी पढ़ी होगी आपने, सारी कैपेसिटीज़ भी पढ़ी होंगी और वॉल्यूम भी पढ़े होंगे। तो आपको स्टैंडर्ड डायनामिक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पूछा है जिससे बोलते हैं हम टाइटल वॉल्यूम, ये आपका 500 होता है। ठीक है, और एक और बात बताऊँ, 1 मिनट में जो हम होते हैं 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं? तो 12 से 16 टाइम्स हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। और अगर वो पूछ ले कि 1 मिनट में कितना हो जाएगा इसका, तो 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है? 60 सेकंड्स होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हो? यहाँ पे 500 का 12 से 16 बार सांस लेते हैं तो 12 का अगर हम गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 12 पंजे, हाँ ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, और अगर 16 से करवाए तो 8000 के समथिंग आ जाएगा। मतलब अगर आपसे ये पूछे कि 1 मिनट में हम 500 ml
टाइडल वॉल्यूम हमारे बॉडी में एक हेल्दी ह्यूमन में होता है। तो अगर हम 1 मिनट में 12 से 16 बार वो लेते हैं, सांस लेते हैं, तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा? तो आपको सीधे 500 से 12 और 16 का कर देना है मल्टीप्लाई, और 6,000 टू 8,000 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, बोन्स आर कनेक्टेड टू मसल्स बाय। जो बोन्स होती हैं वो मसल से कनेक्ट होती हैं, वो किसके द्वारा होती हैं? टेंडन के द्वारा होती हैं, लिगामेंट के द्वारा होती हैं। तो टेंडन्स के द्वारा होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, कि जो हमारी मसल कनेक्ट करती हैं किससे? बोन से, ठीक है, या बोन कनेक्ट करती हैं मसल से, तो किसके द्वारा होती हैं? वो हमारी टेंडन होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी जो बोन टू बोन कनेक्शन होता है, बोन टू बोन कनेक्शन जो होता है वो लिगामेंट के थ्रू होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पूछ लिया जाते हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एडिपोज जो टिश्यू होते हैं वो फैटी टिश्यूज होते हैं, जो हमारी फैट में प्रेजेंट होते हैं, और कार्टिलेज होता है वो हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू में आता है, और ये हमारी बॉडी को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं कार्टिलेज, ठीक है, जैसे हमारी बोन्स होती हैं उनको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है? ये आपसे पूछा है। तो प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है? ईस्ट्रोजन होता है। प्रोजेस्टेरॉन हमारा सेकेंडरी है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ओन्ली प्रेगनेंसी में वर्क कर रहा होता है। तो ईस्ट्रोजन हमारा प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कह रहे हैं आपसे कि व्हाट इज द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस कॉल्ड। इनर लाइनिंग जो होती है हमारी यूट्रस की, उसे क्या बोलते हैं? तो आप लोग ना एक बार सोचें क्वेश्चन को, तो उसके बाद में बताएं। स्टॉप कर लिया करें, पॉज कर लिया करें, ठीक है। तो इनर लाइनिंग जो होती है यूट्रस की, हमारी 3 लाइनिंग होती है यूट्रस की। सबसे पहली होती है पेरीमीट्रियम, देन हमारी होती है मायोमीट्रियम, ठीक है, और थर्ड वन होती है हमारी जो इनर मोस्ट होती है उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जो होती है वही हमारी रप्चर होती है 1 मंथ में, मतलब साइकिल जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें रप्चर हमारी एंडोमेट्रियम में होती है। तो बोल रहा है आपसे कि इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस क्या होता है? तो हमारा एंडोमेट्रियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, और ये एक्टोडर्म वगैरह देखेंगे वो जनरेटिव सेल्स हैं जिससे हम जनरेट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ आपका। डबल फर्टिलाइजेशन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो हमारा एंजियोस्पर्म्स का होता है, और एंजियोस्पर्म्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, क्योंकि सारे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो अंडर किसके आते हैं? एंजियोस्पर्म्स के अंडर आते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स जितनी भी वर्ल्ड में फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं वो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स ही हैं, मतलब एंजियोस्पर्म्स ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, विच मेंडल लॉ स्टेट्स दैट एलील्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मेंडल का लॉ था जिसमें हमारे अलील सेपरेट हो रहे थे फ्रॉम गैमीट फॉर्मेशन में। तो कौन सा था हमारा लॉ? ये आपको आंसर बताना, जरा सोचिए जल्दी से। इसका जो आंसर है हमारा क्या हो जाएगा? सेग्रीगेशन में हम क्या कर रहे थे? अलग कर रहे थे, पृथक्करण। देखो पृथक का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना। सेग्रीगेशन का मतलब भी क्या होता है? सेग्रीगेट करना। अगर हम किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? सेग्रीगेट कर दो इन्हें, मतलब अलग अलग कर दो। तो वही बोल रहा है आपसे, सेपरेट कर दो। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेट, सिनोनिम है सेग्रीगेशन का, सेपरेट। तो अगर एलील को हमें सेपरेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेग्रीगेट करना पड़ेगा। इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसने दिया था? मेंडल्स लॉ में एक लॉ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ। जो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट होता है डीएनए का, वो क्या का कंसिस्ट करता है? तो डीएनए हमारी 3 चीज़ों को कंसिस्ट करता है मेनली, ठीक है। किस किस को? एक तो शुगर होती है, पेंटोज शुगर उसको बोलते हैं, फिर एनवी मतलब नाइट्रोजन बेस होता है, और फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, ठीक है। पेंटोज शुगर मैंने आपको बताई, नाइट्रोजनस बेस एनबी बोलती हूँ मैं, और फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, जिससे हमारा एक स्ट्रक्चरल यूनिट बनती है किसकी? डीएनए की, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे याद रखनी है आपको, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। अगर हम फॉस्फेट ग्रुप को निकाल देंगे तो ये दोनों जो बचेंगे वो न्यूक्लियोसाइड हो जाएंगे, हमारे न्यूक्लियोसाइड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम इनको तीनों को इंक्लूड कर लेंगे तो ये तीनों हैं, अगर तीनों को हम इंक्लूड कर लेंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड है हमारे। तो हमारे जो डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड की पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनाता है, उसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए में कौन सी यूनिट होती हैं जो पॉली होती हैं, तो पॉली न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड नहीं, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है हमारा डीएनए, ठीक है। तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि टाइड से आप याद रखो कि टाइड लगा रहे हैं पीछे, तो हम क्या कर, 3 चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। टाइड, टी, तो ट्राई कर लेना वहाँ पे, ठीक है। तो 3 चीज़ें होंगी, और साइड तो सेकंड 2 चीज़ें कर लेना, ठीक है। ऐसे याद रखना, मैंने तो ऐसे याद रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, वैसे मैंने तो आराम से मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें नाइट्रोजनस बेस हैं, क्या आपकी साइड है, क्या टाइड है, तो मैं तो कन्फ्यूज़ नहीं हूँ। अगर आपको ईजी तरीका याद करना है तो टाइड में टी आता है, और टी से ही ट्राई लिखते हैं या फिर 3 लिखते हैं हम। तो 3 चीज़ें प्रेजेंट होंगी डीएनए में,
और अगर साइड से पूछा जाए आपसे तो साइड में एस आ रहा है साइड में, ठीक है, तो सेकंड आता है। तो दो चीज़ें पूछी होती हैं आपकी साइड में। कह रहा है आपसे क्वेश्चन 16 कि टर्नर सिंड्रोम जो होता है इज कॉज्ड ड्यू टू विच क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, कौन सी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से टर्नर सिंड्रोम में होता है। तो ये टर्नर सिंड्रोम जो होता है बेटा वो फीमेल्स में होता है मेनली, ठीक है, फीमेल्स में याद रखना है। और इसमें एक्स हमारी एब्सेंट होती है, ठीक है, तो एक्सो कंडीशन होता है हमारा। वैसे नॉर्मल फीमेल होगी वो क्या होगी, उसके पास में डबल एक्स होती है, ठीक है, और जो टनल सिंड्रोम वाली फीमेल होती है उनके पास में एक ही एक्स होती है और एक एब्सेंट होती है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम, टनल सिंड्रोम वाली डिजीज़ बोलते हैं, और ये फीमेल्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लाइव एटीन्यूड वैक्सीन कौन सी है। तो कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा एक जीवित छीड़ टीका है, आपसे ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा BCG। BCG किसका टीका होता है हमारा, ये आप लोग बताएंगे मुझे BCG किसका टीका होता है, ठीक है, बता दे रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो EcoR1 है इज़ अ टाइप ऑफ, किसका टाइप है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ये हमारा क्या है, एक टाइप है। तो 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है हमारा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये एक एंजाइम है या फिर एक ऐसी चीज़ है जिससे हम क्या करते हैं, हमारे DNA के स्ट्रैंड को कट कर सकते हैं, ठीक है। तो EcoR1 हमारी एक टाइप है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, आपको याद रखना है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये कह रहा है आपसे द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्किड ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ब्रांच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है हमारा, ये एग्जाम्पल हमारा कमेंसलिज्म का या फिर एनलिज्म का। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हमारा हो जाएगा इसमें सी, कमेंसलिज्म का। कमेंसलिज्म का मतलब ये होता है कि आपकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि मान के चलते हैं कमेंसलिज्म, एक तो बेनिफिट में रहेगा और एक को कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, ना ही फ़ायदा होगा ना ही घाटा होगा। तो एक तो बेनिफिट रहेगा और एक को कोई भी ना फ़ायदा होगा ना घाटा होगा। जो दूसरा है वो इस पर रह सकता है आराम से, और जो जिस पर रह रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो रह रहा है या नहीं रह रहा है, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। म्यूचुअलिज्म का क्या मतलब होता है, दोनों को ही फ़ायदा हो। जैसे बैंक है, बैंक म्यूचुअल फंड रखती है हमारे पैसों को, तो दोनों को ही फ़ायदा होता है, बैंक को भी और हमें भी। पैरासिटिज्म का मतलब क्या होता है, पैरासिटिज्म का मतलब है कि एक को क्या होगा, फ़ायदा होगा और दूसरे को क्या होगा, घाटा होगा, दूसरा मरेगा या फिर उसको हार्म पहुँचेगा, दूसरे को हार्म पहुँचेगा। और अमेंसलिज्म का क्या मतलब होता है, एक हमारा माइनस में रहेगा और एक को कोई भी फ़ायदा या घाटा नहीं होगा, ऐसे याद रखना है, ठीक है, चीज़ों को साइन दे के भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। और आपको ये एग्जांपल दे रखे हैं, देखो ये वाले, ये एग्जांपल है कि ऑर्किड ग्रोइंग ऑन मैंगो ब्रांच, तो ये एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल भी एक बार आपने बुक में जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विच इको टायर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑक्युपाइज द बेस ऑफ एन इकोलॉजिकल पिरामिड। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से प्रोड्यूसर हो जाएगा कि पारिस्थितिकी जो पिरामिड होते हैं के आधार पर कौन सा जीव स्थित होता है, मतलब स्थित होता है, हाँ, तो कौन सा होता है हमारा, 20 का आंसर हो जाएगा सी। प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं किसी भी पिरामिड के। तो हम यहाँ पे पिरामिड बनाएंगे, यहाँ पे आराम से हम एक पिरामिड बना ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे पिरामिड होता है, आपको पता ही है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो बेस होता है वो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर हमेशा रहेंगे, फिर कंज्यूमर रहेंगे, कंज्यूमर के बाद में फिर क्या बोलते हैं, कंज्यूमर के बाद में क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर टॉप कार्निवोर भी ऐसे बोल सकते हैं हम, ऐसे याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है आपसे कि द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफॉइड फीवर क्या होता है। तो जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म होता है टाइफॉइड फीवर का वो कौन होता है, वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, साल्मोनेला टाइफी, याद रखना है। टाइफॉइड हमें कॉज होता है बैक्टीरिया की वजह से, और ये बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। डिजीज़ वाला टॉपिक भी एक बार देख लेना, मतलब कौन सा चैप्टर है हमारा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ये भी देख लेना आप चैप्टर, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर। अब आपसे पूछा है ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जो बॉडी टेम्परेचर को और हंगर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस है जो हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, और हमें हंगर जो प्यास भूख जो भी लगती है हमें, वो हाइपोथैलेमस की वजह से ही लगती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA इज नोन एज। तो DNA से जो mRNA बनता है उसको क्या बोलते हैं हम। तो मैंने आपको एक सेंट्रल डोगमा पढ़ाया था लास्ट लेक्चर्स में। सेंट्रल डोगमा किसने दिया था, क्रिक ने दिया था। उन्होंने बताया था कि जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो कैरी होती है कहाँ से, DNA से RNA, RNA से प्रोटीन बनता है, ऐसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारी ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। किसने बताया था, क्रिक ने बनाया था। और इसको इन्होंने क्या नाम दिया था, इस प्रोसेस को इसको नाम दिया था सेंट्रल डोगमा, ऐसा नाम दिया था। तो जब हम DNA से RNA बना रहे होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा आपका आंसर। और जब हम DNA से mRNA बना दिया, mRNA से अगर हम प्रोटीन बनाएंगे, तो mRNA से अगर हम प्रोटीन बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसे ट्रांसलेशन। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो राइबोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, और प्रोटीन का सिंथेसिस करने का मतलब क्या है, ट्रांसलेशन करना। जब भी आप प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हो तो आप ट्रांसलेट कर रहे हो उसको, ठीक है। तो आपको याद रखना है DNA से RNA ट्रांसक्रिप्शन, और
RNA से प्रोटीन आपकी ट्रांसलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्या है। एन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज, हमेशा किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होती है वो हमेशा क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। ऑलवेज हमारी एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनली फ्लो करेगी, कभी बैक फ्लो नहीं आएगा, कभी मल्टी डायरेक्शनल नहीं होगी, साइक्लिक नहीं होगी, बाई डायरेक्शनल भी नहीं होगी, यूनिडायरेक्शनली हमारी एनर्जी फ्लो करती है, याद रखना है। और जो एनर्जी लॉ था वो किसने दिया था, वो दिया था, याद रखना आप नाम उनका, लैंड स्टीनर थे, पता नहीं कौन थे, याद रखना आप। ठीक है, ये थे जिन्होंने 10% रूल दिया था, 10% लॉ दिया था एनर्जी लॉ का, एनर्जी 10% लॉ दिया था, जिसमें कह रहे थे वो कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी 10% एनर्जी को क्या कर रहा होता है, ट्रांसफर कर रहा होता है। या फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय, तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो कहाँ से सिक्रेट होता है, इजेक्शन, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है, या थायराइड से या फिर ओवरी से। तो ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये सही हैं, बाकी ये दोनों ऑप्शन तो आपके बिल्कुल गलत हैं, कोई रिलेट नहीं कर रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो आपको याद रखना है जो हमारा मिल्क इजेक्शन हार्मोन, याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, पूछ लेगा आपसे कि इन ह्यूमन बीइंग मिल्क इजेक्शन हार्मोन कौन सा होता है, तो वो ऑक्सीटोसिन होता है। ये क्वेश्चन पहला बन गया आपका। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि मिल्क प्रोड्यूसिंग जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, तो मिल्क प्रोड्यूसिंग, अगर यहाँ पे इंजेक्शन की जगह पे क्या बोल दे, वो प्रोड्यूसिंग जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो हमारा मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, ये आपको याद रखना है। बाकी जो ऑक्सीटोसिन है जो इजेक्ट कर रहा है हार्मोन मिल्क को, वो कौन सा है, वो हमारा कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। मतलब पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो पीछे वाले भाग से हमारा ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा होता है, मिल्क को इजेक्ट कर रहा होता है आफ्टर डिलीवरी, किसमें, फीमेल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। वॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेडिएटेड आईओडी, नॉन मेडिएटेड आईओडीज आपसे पूछी है। देखो आईओडीज आपकी दो तीन टाइप की हैं, एक तो मेडिएटेड आईओडीज है, एक है नॉन मेडिएटेड। तो नॉन मेडिएटेड आपसे पूछा है तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि हमारा जो नॉन मेडिएटेड आईओडीज होती हैं वो क्या होती हैं, लिपिलूप होती हैं। और मेडिएटेड जो आईओडीज होती हैं वो आती हैं हमारी कॉपर टी, LNG20 और हमारा 375 मल्टी लोडेड 375, ये क्या हो जाएंगे, मीडिएटेड आईओडीज हो जाएंगे, मेडिकेटेड आईओडीज हो जाएंगी ये तीनों। ठीक है, ये वाली तीनों। और लिपिलूप क्या है, हमारी नॉन मेडिकेटेड आईओडीज है। आईओडी की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, देखो जो भी मैं पूछ रही हूँ उसका प्लीज़ आंसर देना, क्योंकि आपको चीज़ें याद रहेंगी और याद रहेंगी आपको, तो आप वहाँ पे भी टिक लगा पाओगे अगर आ जाता है तो। फिर क्वेश्चन नंबर है आपका, गोल्डन राइस इज़ अ ट्रांसजेनिक क्रॉप रिच इन किस में होती है, तो विटामिन ए में होता है, रिच ये गोल्डन राइस जो है हमारा वो विटामिन ए में रिच है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। द फंक्शन यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन अ मसल फाइबर इज़, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारी मांसपेशियों फाइबर में, संकुचन की जो कार्यात्मक इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ज़रा जल्दी से बताओ, सोचो ज़रा सा। सार्कोमीयर। सार्को मीन्स ही क्या होता है, मसल होता है बेटा। ठीक है, याद रखना है आपको, सार्को मीन्स क्या होता है, मसल होता है। और मीयर मतलब बीच में जो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिकुड़ना और रिलैक्स होना, ये चीज़ होती हैं। तो सार्को मीयर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, कह रहे हैं आपसे कि जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइंड टू कंट्रोल, किसके लिए, कंट्रोल करने के लिए किया गया था। तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था हमारा वो किसके लिए किया गया था, वो किया गया था हमारा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए, इसको हमने कंट्रोल करने के लिए साइन किया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि जो हमारा न्यूमेटोफोर्स जो रेस्पिरेटरी रूट होती हैं हमारी, आर फाउंड इन, कहाँ पाई जाती हैं न्यूमेटोफोर्स हमारी, तो होलोफाइल्स में पाई जाती हैं, जीरोफाइल्स में, या फिर हाइड्रोफाइट्स में, या फिर आपकी क्या बोलते हैं, एपीफाइट्स में। तो मैनग्रूव्स जो होते हैं हमारे, मैनग्रूव्स में आपकी न्यूमेटोफोर जो रूट्स होती हैं वो पाई जाती हैं, याद रखना है। तो होलोफाइल्स होते हैं, होलोफाइल्स का मतलब होता है बेटा, होलो मीन्स होता है, या फिर हेलोफाइल्स बोल सकते हो। हेलोफाइल्स मतलब होता है नमकीन, कोई भी चीज़ है जहाँ पे सॉल्टी एरिया है, जहाँ पे सॉल्टी एरिया है उसको बोलेंगे हम हेलोफाइल्स। ठीक है, तो और मैनग्रूव से बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूमेटोफोर्स होती हैं वो कैसी होती हैं, उल्टी रूट्स निकलती हैं। जैसे रूट्स हमारी कहाँ जाती हैं, सॉइल में जाती हैं, ये बाहर निकल जाती हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए। रूट्स मतलब कहाँ से, सॉइल से बाहर आ जाती हैं लेने के लिए ऑक्सीजन को, तो इसलिए इनको मैनग्रूव बोलते हैं। तो मैनग्रूव्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन उल्टा कर लेगा वो आपको, कौन सी जो रूट होती हैं वो मैनग्रूव्स होती हैं, तो न्यूमेटोफोर्स हमारी क्या होती हैं, मैनग्रूव्स में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय टिक। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन सही लगे हों और आपकी हेल्प करें आपके क्वेश्चन के, मतलब आपकी एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उनको ले आऊँ, और साथ में कुछ आपके जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं उनको ले आऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय टिक। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।